हाँ तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 12 फॉर क्लास 8 CBSE। क्या बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। उसकी प्रेजेंट एज से क्या हो जाएगी, रवि की 4 टाइम्स हो जाएगी। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद में क्या हो जाएगी, रवि की एज 4 टाइम्स हो जाएगी। तो हमें क्या मानना है कि वे लेट द प्रेजेंट एज, हमें प्रेजेंट एज मान लेनी है उसकी कि प्रेजेंट एज क्या है रवि की, x है। तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी लास्ट की एज निकाल सकते हैं। और देखो पूछ भी ये रहा है व्हाट इज़ रवीज प्रेजेंट एज। अगर रवि की प्रेजेंट एज पूछा है तो उसको x मान लेंगे, और हमारे पास अगर x की वैल्यू आ गई तो हमारे लिए और भी ईजी हो जाएगा। तो ये है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है, जबकि मैं वापस बता देता हूँ आप लोगों को, इसको ध्यान से समझना। इसके बाद हमें बोल रहा है कि भाई 4 टाइम्स हो जाती है प्रेजेंट एज आफ्टर 15 ईयर्स। तो 15 ईयर्स क्या कर दोगे, x + 15 कर दो। भाई 15 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 15 ईयर्स ज़्यादा हो जाएगी। तो 2 एज आ गई, एक तो हमारे पास क्या आ गई प्रेजेंट एज, और ये एक आ गई हमारी आफ्टर 15 ईयर्स। 15 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, x + 15 हो जाएगी। तो अगर हम बात करें कि 15 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, x + 15, और ये बोलना चाह रहा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स। तो मतलब ये x + 15 ना ऑलरेडी क्या है, 4 टाइम्स है। इसी के अंदर 4 टाइम्स क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो जो होता है उसको करना नहीं होता, लेकिन जो दूसरा है जैसे x + 15 हम लिख देते हैं, ये तो ऑलरेडी 4 टाइम्स है। और जो रवि की प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। इसने बोला है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज। उसकी प्रेजेंट एज से क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी 4 गुना था, लेकिन ये जो प्रेजेंट एज है इसको 4 टाइम्स हमने क्यों किया, क्योंकि बीच में दोनों के इक्वल्स टू लगाना है। इक्वल्स टू लगाने के लिए मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या करना होता है, हमें बैलेंस करना होता है। तभी तो बीच में इक्वल्स टू लगा सकते हो। किसी भी 2 डिजिट के बीच में इक्वल्स टू कब लगता है, जब दोनों साइड LHS इक्वल्स टू RHS हो। तो हमारी ये पूरी इक्वेशन तैयार हो गई। ये हो जाएगा x इधर लेने की जगह आप क्या कर दो, x को उधर ले जाओ। इसको इधर ले गए क्योंकि वेरिएबल एक जगह, तो 4x, और x उधर गया तो माइनस का x, और इक्वल्स टू के इधर 15 था ही। 4x में से x का कितना बचेगा, 3x = 15, और x = 15/3 कितना हो जाएगा, 5 हमारा आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स कि अभी क्या नाम है इसका, रवि की प्रेजेंट एज है हमारी 5। अब देखो दिमाग लगाओ, अब 5 प्लस कितना करना था भाई, 15 साल बाद कितना हो जाएगा, रवि 20 ईयर्स का हो जाएगा। और देखो 5 थी उसकी प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज से उसकी 15 ईयर्स की बाद कितनी एज हो गई, 4 टाइम्स हो गई, क्योंकि 5 4 का कितना होता है, 20 होता है। तो ये वेरिफिकेशन भी हो गया आप लोगों का। और अगर वैसे वेरीफाई करना है तो ये जो x की वैल्यू है इसकी यहाँ पे रख देना वैल्यू, और इसी वैल्यू को यहाँ पे रख देना। देखो हो जाएगा, अगर इसको करोगे 5 + 15 कितना हो गया, 20, और 4 × 5 कितना हो गया, 20 = 20, मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहा है, रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/12। एक रेशनल नंबर है जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 5/12 से एंड ऐड करते हो उसमें 2/3 टू द प्रोडक्ट मतलब कि आपने पहले मल्टीप्लाई किया था ना 5/2 से। तो सबसे पहले उस रेशनल नंबर को मान लेते हैं, लेट द रेशनल नंबर भी x। रेशनल नंबर को मान लो आप x, तो ये हो जाएगा हमारा x × 5/2। आप लिख सकते हो यहाँ पर एक नेक्स्ट लाइन में मल्टीप्लाई बाय 5/2। तो प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा, 5x/2 बन गया। अगर इसको हम प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करते दोनों को तो 5x/2 हो गया। उसमें आपको क्या करना है, ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट के अंदर 2/3 ऐड करना है, यू गेट दिस, आपको ये मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें 5x/2 + 2/3 कितना ऐड करने के लिए करता है, 2/3, और हमें मिलेगा क्या, -7/12। इक्वेशन तैयार, सॉल्यूशन कर दो, सिंपल। आपको क्या करना है, वेरिएबल एक साइड में रखना है, 5x/2 एक साइड में इक्वल्स टू -7/12 है। ये प्लस का 2/3 इधर आएगा तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 5x/2 इक्वल्स टू 12 और 3 का एलसीएम आ गया 12 को 12 से बैठ गया -7 ऊपर, और ये -12 को 3 से बैठ गया 4 2 सा 8। तो ये हो जाएगा हमारा 5x/2 इक्वल्स टू -15, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और दोनों साइड माइनस के, -15/12। इसको देखो यहाँ सॉल्यूट करते हैं हम, 5x/2 तो यूँ क्यों है ही, ये है -15/12। तो इसको जब हम कट करेंगे यहीं पे 3 5 = 15, 3 4 = 12, तो 5/4 हो गया। और x = क्या हो जाएगा, -5/4 इधर रह गया, और ये 5/2 क्या था, यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, ऊपर रह गया -1, और 2 × 1 = 2, 2 × 4 रह गया। तो आखिरी में आंसर क्या है, x की वैल्यू ये -1 1 ज़ा
-1 रह गई, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या था 1, क्योंकि 5 1 5 हो गया था, और यह -1/2 हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। इस -1/2 को अगर आप इस इक्वेशन में रख दोगे यहाँ पर, तो आपका वेरिफिकेशन भी यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन हमें वेरीफाई करने के लिए कहा नहीं है। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में ये पता करना है कि हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, तो आप वेरीफाई भी करके इसको देख सकते हो। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या बोल रहे हैं, लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी क्या है, कैशियर है बैंक के अंदर। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹50, ₹100, 50 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज दिस। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज़ ₹4 लाख। अभी टोटल कैश कितना है लक्ष्मी का, 4 लाख है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ द ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि भाई उसके पास प्रत्येक नोट कितने कितने हैं, हमें ये नहीं पता। तो हमें क्या स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमें पता करना है कि भाई कौन सी चीज़ हमें एक्स माननी है क्या। तो हमें सबसे पहले बोला है हाउ मैनी नोट्स ऑफ ऑफ ईच डिनोमिनेशन। तो हम नोट्स को क्या मान लेंगे, लेट द नोट्स बी एक्स। सबसे पहली चीज़ हमारी यहाँ पे क्या होगी, लेट द नोट्स बी एक्स, हमें यहाँ पे लेके चलना है इस क्वेश्चन में। लेट द नंबर ऑफ नोट्स बी एक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे कि भाई कितने कितने नोट हैं हमारे पास, 100 के नोट है, 50 के हैं, 10 के हैं, और द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज दिस। तो आपको पता है भाई 2:2, 3:5 क्या दे रखा है, रेशो ऑफ दीज नोट्स। दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 2x, रेशो 3x, रेशो 5x। तो एक्स को हमारा पता है ना, पुराने वीडियोस में पहले बता चुका हूँ कि भाई कोई भी रेशो में अगर नंबर हो तो उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से तीनों नंबर कटे होंगे तब जाके वो रेशोज़ में कन्वर्ट हुए हैं। तो 2x, रेशो 3x, रेशो 5x हमारे ये हैं टोटल। और इसके बाद हमें पता है कि भाई यहाँ पे 100 रुपीज़ के नोट्स अलग हैं, 50 के अलग हैं, और 10 रुपीज़ के अलग नोट्स हैं। तो देखो यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई भाई ये नोट्स, नंबर ऑफ़ नोट्स है, क्या है ये, नंबर ऑफ नोट्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 100 रुपये के नोट से, प्लस ये नंबर ऑफ़ नोट्स है, 3x भी नंबर ऑफ़ नोट्स है, इसको मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये रहा। नंबर ऑफ़ नोट्स को भी क्या मल्टीप्लाई कर दें हम, 2x को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, प्लस 3x को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 3x इसका है 50 रुपीज़ वाले नोट है, और प्लस 5x को मल्टीप्लाई कर देते 10 रुपीज़ वाले नोट से। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो भाई इसमें आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, उसके बाद तो सॉल्यूशन हो ही जाएगा इजीली। कितना हो गया, 2x मल्टीप्लाई बाई 100, 200x, प्लस 3 5 15, 150x, प्लस 5 10 50, 50x, इक्वल्स टू 4 लाख यहाँ पर टोटल अमाउंट है। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400x इक्वल्स टू 4 लाख रुपीज़, x इक्वल्स टू 4 लाख, और यहाँ डिवाइड में 400 कर देंगे, 20 कैंसिल हो गई, 4 1 1 2 3, मतलब x की वैल्यू कितने आ गई हमारे पास, टोटल कितने हैं हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारा 1000। दैट मीन्स कि टोटल हमारे नोट कितने हैं, 1000 नोट्स है। और इसने ये बोल रहा है हाउ मैनी नोट्स ऑफ द ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो प्रत्येक हमें क्या करने थे, यहाँ पे बताने थे, हज़ार नोट है भाई किसके, 100 रुपये की भी 1000 नोट है। देखो कैलकुलेशन करके देख लो, अगर 100 रुपये के 1000 नोट है कितना हो गया, 2 और 3 5 जीरो, मतलब 1 लाख रुपये। तो यही हो गया आपका 1 लाख रुपये, ये हो गया। ज़्यादा जीरो लग गई कि एक, हाँ एक जीरो ज़्यादा लग गई, 1 लाख रुपये ये हो गया आपका। और 50 रुपये के कितने नोट होंगे, वही 1000 नोट है सारे सिमिलर। तो कितना हो गया, 1 और 4 जीरो, कितना हो गया, 50,000 हो गया यहाँ पर। चलो भाई ठीक है, 1 लाख और 50,000 कितना हो गया, 1,50,000। लेकिन यहाँ पे 50 थोड़ा ना करना था हमें, यहाँ तो हमें 150 से मल्टीप्लाई करना था। कैसे, देखो यहाँ पे 200 था, 200 था, तो 200 को x से मल्टीप्लाई करना था, तो 2 लाख होगा। इसलिए 100 से नहीं करना, हमें 100 रुपीज़ का नोट वो पता है, लेकिन वो है कितने, 200 मल्टीप्लाई बाय ये वाला जो x से मल्टीप्लाई किया हमने 1000 को, 2 1 2 1 2 3 4 5, 2 लाख रुपीज़ का डिनोमिनेशन हो गया। कितने, 100 रुपये वाले नोट हैं, 100 रुपये वाले के नोट का टोटल अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपये। उसके बाद हम करेंगे 150 मल्टीप्लाई बाय 1000, कितना हो जाएगा, 4 जीरो लगा दो, 1.5 लाख रुपये हो गया। और ऐसे ही यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई बाय x, 50 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हो जाएगा हमारा 50,000। तो अगर तीनों को टोटल करोगे 2 लाख और 1.5 लाख कितना हो गया, 3.5 और 50,000 कितना हो गया, टोटल 4 लाख रुपये हो गया। तो ये डिनोमिनेशन हमने क्या कर लिया, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। एक बार वापस एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ
बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें ध्यान रखनी, कभी क्वेश्चन भूलोगे नहीं क्या, कि जब भी आपको एक रेशो में दे तो क्या करना है, 2x 3x और 5x आपको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद 2x क्या है, नंबर ऑफ नोट्स है, जैसा कि इसमें बोल भी रखा है, दीज नोट्स इज़ इन द रेशो ऑफ 2:3:5। दैट मीन्स कि वो रेशो में है, रेशो में x लेना बनता है, क्योंकि नंबर ऑफ नोट्स हमें पता नहीं ना कितने हैं। तो 2x 3x और 5x, और 2x कितने रुपए वाले नोट हैं, 100 रुपये वाले, 3x कितने वाले हैं, 50 रुपये वाले, और 5x कितने वाले, 10 वाले, और टोटल इनका सम कितना है, 4 लाख है। इक्वेशन सॉल्व करी, x की वैल्यू आ गई, x किसको माना था हमने, नंबर ऑफ नोट्स को माना था। तो प्रत्येक नोट कितने के हैं, ईच नोट कितने के हैं, 1000 रुपीज़, 1000 नोट है 200 वाले, मतलब जो टोटल 200 नोट थे ना वो 1000 है, और फिर 150 ये 1000 है, और फिर ये 50 ये 1000 है। तो इससे टोटल हमारा डिनोमिनेशन आ गया। अब बात करेंगे भाई, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 कॉइन, मेरे पास टोटल कॉइन्स कितने हैं, 300 कॉइन्स हैं, ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, 2 and 5। The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160। जो total number of coins है वो कितना है, 160 है। How many coins of each denomination are with me? मेरे पास कितने coins हैं, वही सेम उसमें वहाँ पे नोट की बात थी या सिक्कों की बात कर ली इसने। तो हम सबसे पहले बात करेंगे भाई ₹1, ₹2 और ₹5 वाले। बस इसमें थोड़ा गेम चेंज कर दिया। क्या इसमें गेम चेंज ये किया है कि इसमें कहीं रेशो नहीं दे रखा, जिससे हमारा काम इजी हो जाता है। इसमें कुछ नया दिया क्या, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज़ 3 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। 5 कॉइन्स जितने हैं ना उनसे 2 कॉइन्स क्या है, 3 times है। तो हम लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इक्वल्स टू x मान लें। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने वाले, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज़ कितना बोला था भाई, ₹2 वाले कितने हो जाएंगे, ₹2 वाले हो जाएंगे हमारे 3 times, मतलब 3x हो जाएंगे। अगर इसको बोले हम कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। तो ₹5 वाले कॉइन कितने माने, x माने। तो ₹2 वाले कॉइन्स कितने बोला था, इस 3 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। 5 कॉइन्स वाले से 3 times है 2 कॉइन वाला। तो 5 कॉइन वाले को x मान लिया, तो ₹2 वाले कितने हो गए, 3x हो गए। अब बात जो होती है भाई ₹1 वाले कितने होंगे ये बताओ। अब नंबर ऑफ कॉइन्स जो होंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 वाले होंगे वो कितने होंगे। तो हमें इन तीनों का टोटल पता होगा। क्या पता होगा इन तीनों का टोटल की नंबर ऑफ कॉइन्स कितने। देखो इसने ये हिंट जरूर दिया है क्या, कि 300 कॉइन्स है टोटल। टोटल कितने हैं यहाँ पे, 300 कॉइन्स है, और उसमें नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 160 हैं। जो स्टार्टिंग में बोल रखा है वो क्या बोल रखा है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300, मतलब वो तो टोटल रुपीज़ है कि भाई ₹300 आपके पास टोटल है, जिसमें ₹1 का भी, ₹2 का भी, ₹5 का भी है। अब ₹1 कितना है, ₹2 कितना है, ₹5 कितना है, उसके लिए आपको हिंट दे रखा है। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। 2 का भी हो गया काम, 5 का भी हो गया, लेकिन जो ₹1 कॉइन का है उसको कैसे निकालोगे भाई। टोटल आपके पास कॉइन्स कितने हैं, 160। देखो इसने लिख रखा है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160। तो अगर 160 में से इन दोनों का सम लेस कर दें, 160 में से ₹5 वाले और ₹2 वाले कॉइन हटा दें, उन दोनों का सम करके x + 3x इसको सम करके लेस कर दें। 160 माइनस कितना हो जाएगा, 3x + x 4x। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 160 माइनस 4x क्या हो गए, ₹1 वाले कॉइन हो गए। भाई आपको देख सिंपल से एक चीज़ समझिए, लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो भाई इक्वेशन फ्रेम करना तो आना ही चाहिए, उसके बाद सॉल्यूट करना आना चाहिए। सॉल्यूट करना इतना मुश्किल नहीं लेता, इक्वेशन को समझकर बनाना थोड़ा सा ट्रिकी पड़ता है, लेकिन अगर ध्यान समझोगे, वीडियो पूरा देखोगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें समझ में आएंगी। और टेंशन लेके नहीं, डिफ़िकल्ट समझ के नहीं, समझ के करना है काम। तो हमारे पास 3 कॉइन्स आ गए, कौन कौन से भाई, x + 3x प्लस, और थर्ड वाला जो ₹1 वाला कॉइन था वो कितना था, 160 माइनस 4x। यही बोलेंगे थर्ड कॉइन। और तीनों का सम कितना है, देखो स्टार्टिंग में दे रखा है आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300, है ना। टोटल इनका क्या है, 300 है। तो हमारी इक्वेशन प्रिपेयर हो गई। अगर हम बात करें, इसको करेंगे 4x प्लस, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 160 माइनस 4x। तो ये जहाँ की दिख रहा है कि भाई हमें यहाँ पे इक्वेशन हमारी थोड़ी सी क्या होगी, 4x से 4x तो डायरेक्ट ही कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ हुई है। 160 माइनस 3x प्लस 160 माइनस 4x हो गया था हमारा। उसके बाद (160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 300। इसने लिख रखा है कि भाई यहाँ पे जो है ₹5 वाले जो कॉइन है ना वो कितने हैं, 5 से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो इक्वेशन जो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, जो हमने पहले पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, उस छोटी चीज़ को ध्यान रखना है हमें कि भाई ₹5 वाले 5 से मल्टीप्लाई भी तो होंगे ना। जैसे ₹1 वाला कॉइन है,
ये कितना है, 1 रुपये वाला है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो 160 माइनस 4x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। इसमें प्लस क्या करना है आपको, भाई 5 रुपीज़ वाले कितने कॉइन थे, x, तो इसको 5x लेना है, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है ना। और यहाँ पे 2 रुपीज़ वाले कितने कॉइन थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3x। अब जाके टोटल हमें 300 लिखना है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में करा था, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे भी 2x को 100 से मल्टीप्लाई करे, 3x को 50 से किया था और 5x को 10 से किया था। तो ये वाला पार्ट हमने थोड़ा मिस कर दिया, उसको ध्यान रखना है। 160 माइनस 4x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा, इसलिए इसको करा नहीं हमने। 160 माइनस 4x प्लस 5x और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 6x इक्वल्स टू 300। अब यहाँ हो जाएगा भाई हमारा 6 और 5 11x, और ये 160 माइनस 4x प्लस 11x इक्वल्स टू 300। और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 160 तो उधर ले जाते हैं हम डायरेक्टली, और ये हमारा हो जाएगा 11 में 4 गया 7x, प्लस का होगा क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है, इक्वल्स टू 300। और ये 160 उधर गया तो माइनस का 160 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा 7x इक्वल्स टू 140। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 140 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब 20 आने के बाद आपको क्या करना है भाई, स्टार्टिंग में क्या माना था, x की वैल्यू 20 मतलब 5 रुपये वाले कितने नोट है, 20, 25 था 100 रुपीज़, तो 5 रुपये से ही हो गए, ठीक है। उसके बाद ये था 3x, 2 रुपये वाले कितने थे, 3x, तो 2 से भी तो मल्टीप्लाई करना था। तो आप ये लेने की जगह, ऊपर वाली ये कैलकुलेशन लेने की जगह आप डायरेक्ट इसको पकड़ लिया करो, ये जो नीचे वाला पोर्शन है कौन सा, 5x और 2 3 6x, और आखिरी में इसमें माइनस कर देना। तो 5x मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है, 20, तो 5 रुपये वाले कितने हैं, 25 100, ये हो गया। और उसके बाद 20 की वैल्यू उसमें भी रख देना 6x में, 6x मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 20 120 रुपीज़, ये हो गया हमारा। ये 100 रुपये हो गए, 120 रुपये हो गए। और यहाँ पे आखिरी में जो है 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है, 20, तो 160 में से माइनस कर दो 24 80, तो 80 रुपीज़ हो गए हमारे ये। अब इन तीनों को टोटल कर लो, एक तो 80 रुपीज़, एक 100 रुपीज़, एक 120। भाई 100 और 120 कितना हो गया, 220 प्लस 80 कितना हो गया, 300। और देखो सबका डिनोमिनेशन कितना था, 300, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था कि भाई सबको टोटल करके 2 लाख, 1.5 लाख और 50,000, इन सबको टोटल करने पर कितना आ रहा था, 4 लाख रुपीज़ आ रहा था टोटल। ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको थोड़ा वापस ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमारे एक क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का बच रहा है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। राधे राधे। हाँ तो बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 का एक आखिरी क्वेश्चन और बच रहा है, जिसको हम करके ख़त्म करते हैं एक्सरसाइज को। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ, यहाँ पे बोल रहा था, ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट द विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज़ एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ ₹3000। इस टाइप के आप लोग क्वेश्चन कर चुके हो 14 और 15 में, लेकिन फिर भी एक बार कर लो इसको तो समझ में आया। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। हाँ भाई, इसमें भी वही गणित लगेगी जो इससे पहले वाले 15 क्वेश्चन में लगी थी, कि आपको ये बोल रहा था भाई 100 रुपीज़ यहाँ पर क्या है, गेट्स अ प्राइज ऑफ द विनर एंड 25 रुपीज़ गेट्स अ प्राइज ऑफ द हु डज नॉट विन द गेम, है ना। जो नहीं जीतेगा उसको ही 25 रुपये देंगे। पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ भाई ठीक है, क्वेश्चन है तो क्या करें, करना पड़ेगा। अब आपको दिमाग लगाना है भाई, सबसे पहले ये टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन मनी है, प्राइस जो 3000 रुपये टोटल बांटे जाएंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है वो भी क्या है हमारे 63 है। तो अगर हम बात करें कि लेट द नंबर ऑफ द विनर्स भी एक्स, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की, कि अगर हम विनर्स को मान लेते हैं एक्स, लेट द नंबर ऑफ विनर्स वो कितने हैं हमारे, एक्स हैं, तो किसने बोला है द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है 63। तो आप ये बता सकते हो कि हमारे जो लूज़र्स हैं, या फिर जिसको बोल सकते हो आप कि हु डिड नॉट विन द कॉन्टेस्ट, तो लूज़र्स ही लिख लेते हैं हम, यहाँ लिखना नीचे, लेकिन हाँ लिख लेते हैं भाई। लूज़र क्या हो गए हमारे 63 टोटल पार्टिसिपेंट है, उसमें से अगर विनर्स को लेस कर दोगे तो हमारे बाकी जो बचेंगे वो लोग हैं जिन्होंने कॉम्पिटिशन नहीं जीता है। तो हमारे लिए ये थोड़ा सा हिंट वाला काम हो जाएगा। अब आपको पता है जो एक्स है मतलब विनर्स है, उनको कितने रुपए दिए जा रहे हैं भाई, 100 रुपये। तो 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स कर दें क्या, समझ रहे हो। और जिन्होंने कंपटीशन नहीं जीता है मतलब 63 माइनस एक्स, तो हमारी वैल्यू हमने निकाली, उसको उनको कितना रुपये दे रहा है, 25 दिया जा रहा है, और उन दोनों का सम कितना है 3000 है। बताओ कितनी सिंपल कैलकुलेशन बन गई ना, मतलब इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद कैलकुलेशन अगर आप लोगों को आती है तो आप लोगों को क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो बाद में एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ भाई, आपने क्या, अगर आपको पता है टोटल पार्टिसिपेंट 63 थे, आपने विनर्स को मान लिया एक्स,
तो लूज़र्स आपके कितने हो गए 63 माइनस एक्स, और विनर्स को कितना रुपये 100 रुपीज़ दिया था 100x हो गए, और जिन्होंने हु डज़ नॉट विन द गेम उनको 25 रुपीज़ दिए गए, तो 25 से उनको मल्टीप्लाई कर दिया। हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी 100x प्लस 25 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, 63 मल्टीप्लाई 25 होता है 15 131 126 प्लस किया 5751 कितना हो गया 1575, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 25x इक्वल्स टू 3000। तो बात करेंगे 100x में 25x का कितना हो जाएगा 75x, मैंने x 2 बार लिख दिया, कितना होगा 75x इक्वल्स टू ये 3000, और ये इधर आएगा तो माइनस हो गए माइनस 1575, तो ये 75x इक्वल्स टू 1425, x इक्वल्स टू 1425 डिवाइड बाय 75, इसको लेस करेंगे, इसको अगर हम तो 1 टाइम में जाएगा, उसके बाद कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। 8 गया 675, और 675 आता है हमारा 19 टाइम, मतलब 9 टाइम में है ना, 19 बार जाएगा। आप छोटी छोटी कैलकुलेशन करके कर लेना, 5 से कट कर लेना, फिर 5 से कट कर लेना, तो भी आपका आंसर क्या आएगा 19 आने वाला है। तो 19 क्या हो गया, नंबर ऑफ़ विनर्स हो गया हमारे 19 क्या हो गए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में माना क्या था दैट द नंबर ऑफ़ विनर्स इज़ दिस। तो पूछ भी तो ये रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ विनर्स। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन में पूछा गया है ये ज़रूर पढ़ लिया करो, पूछा कुछ और बता के कुछ और आ जाओगे तो आते आते चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 2.2 फॉर क्लास 8 CBSE ख़त्म हो गई है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया तो सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ करें, और लगे रहें पढ़ाई करते रहें। राधे राधे।